पता लगा लिया ना रियल मैसेज के। अब आगे काम करते हैं। आगे क्या स्टार्ट करते हैं हम, पॉइंट सेट को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सेट की डेफिनेशन तो पता है ना हमें क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद सेट के बारे में ही कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम बाउंडेड अबव सेट। ये बाउंडेड अबव का मतलब, बाउंडेड का मतलब तो कोई ना कोई बाउंडेशन है सेट के ऊपर। अब बाउंडेशन किस टाइप की है, बाउंडेड अबव लिख रखा है, तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट के हर एलिमेंट से क्या है, बड़े या बराबर हैं। ये डेफिनेशन ये कहती है कि एक कोई के है हमारे पास, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है। अब ये जो के है ये सेट के बाहर भी आ सकता है, सेट के अंदर से भी आ सकता है, उसकी कोई बाउंडेशन है नहीं। ठीक है। अब इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। सेट ए such that which is a subset of R। ठीक है। ए रियल नंबर में से है, is said to be bounded above if there exist k belong to R। कोई k है मेरे पास R से, such that x less than equal to k। ठीक है। for all x belong to A। ठीक है, ना लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये x क्या है, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है A का, और k क्या है, k आ रहा है पूरे रियल में से। ठीक है। k कहां से आएगा, k यूनिवर्स के अंदर से आएगा, जहां का यूनिवर्स ले रखा हमने। यहाँ पे यूनिवर्स क्या ले रखा है, रियल नंबर्स ले रखे हैं। तो k क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये x जो क्या है, ये A के एलिमेंट होंगे। अगर मुझे कोई भी ऐसा नंबर मिल जाता है तो कि भाई x का कोई भी एलिमेंट उठा लो, इससे तो या तो बड़ा होगा, ये छोटा होगा, या इसके बराबर होगा, तो मैं कह दूंगा सेट क्या है, बाउंडेड अबव है वो। ठीक है। और ये जो k आएगा, या फिर इससे बड़ा भी, अब इससे कोई बड़ा एलिमेंट हो, वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा ना इस प्रॉपर्टी को। तो इससे बड़े होंगे जो भी होंगे, k समेत k, k1, k2 कुछ भी इस टाइप के होंगे, वो सारे अपर बाउंड हो जाएंगे उसके। ठीक है। याद लिखूंगा, here k is known as upper bound। ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले तो कोई भी नंबर जो k से बड़ा होगा, वो अपर बाउंड होगा। और दूसरी बात क्या है, ये k क्या है, वो अपर बाउंड है, k डैश कोई इससे बड़ा वो भी अपर बाउंड है। तो ये इनफाइनाइट नंबर होंगे ना जो इससे बड़े होंगे। अगर रियल में मेरे को एक स्पेसिफिक नंबर कोई उठा के दे दिया, वो तो कुछ भी दे दो, 1 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, कुछ कितना ही बड़ा नंबर दे दो रियल में, उससे बड़े तो इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे ना मेरे को। तो क्या लिख दूंगा मैं, देयर बाउंडेड अबव है। अगर पहले ये लिख देते हैं ना कि बाउंडेड अबव है या नहीं है। इफ एंड ओनली इफ लगा देंगे यहाँ पे, ए इज बाउंडेड अबव इफ एंड ओनली इफ इनफाइनाइट अपर बाउंड्स एग्जिस्ट। ठीक है। और ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स हैं तो ये बाउंडेड होगा। ठीक है। और ये क्या है, ए इज बाउंडेड देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट अपर बाउंड। मतलब एक ये जो के है, ये लिख रखा है ना, इसका मतलब के सबसे छोटा है, बाकी सारे अपर बाउंड जो है वे इससे बड़े हैं। तो लीस्ट अपर बाउंड मिल जाएगा, जिसको हम सुप्रीमम भी बोलते हैं। ठीक है।
और क्या है, अब यहाँ से ही क्लियर होगी ना ये बात। तो अब अगर लीस्ट अपर ग्रेटेस्ट अपर बाउंड तो नहीं मिल सकता ना कोई, ग्रेटेस्ट ढूंढने जाएंगे तो इनफाइनाइट तक चली जाएगी बात। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो साफ पता लग रहा है हमें, क्योंकि छोटा तो मुझे मिल गया कोई के, बड़ा तो कोई नहीं मिल रहा ना मुझे। ठीक है, लिख लिया। अब बाउंडेड बिलो आएगा, इसके बाद बाउंडेड बिलो आएगा तो क्या होगा, सेट कोई सबसेट होगा आर का, बाउंडेड बिलो होगा वो, इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू आर सच दैट x is greater than equal to k for all x belong to A। ठीक है, x का कोई एलिमेंट है वो बड़ा होगा k से हमेशा ही, k से छोटा नहीं हो सकता, where k is called लोअर बाउंड। ठीक है, अब k से जो छोटा होगा वो x से छोटा तो ऑब्वियसली है होगा, जितने k से छोटे होंगे वे सारे क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, a इज बाउंडेड बिलो इफ एंड ओनली इफ इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये देख लिया। अब बाउंडेड बिलो हो गया, बाउंडेड अबव हो गया, जैसे उसमें क्या था ना, 1 1 एंड ऑन टू किया, उसके बाद पहले 1 1 किया, पहले ऑन टू, उसके बाद क्या किया 1 1 एंड ऑन टू, दोनों होगा जो। अब किसी सेट को मैं ये कब कह दूंगा कि ये बाउंडेड है, बाउंडेड है इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बाउंडेशन लगा रखी है दोनों साइड से, भाई ये इससे तो छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो मैं बाउंडेड बोल दूंगा किसी सेट को। इफ ए सेट इज, सेट क्या है, ये सबसे तो फार मान लिखता हूं, इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ए बाउंडेड सेट। अब बाउंडेड है तो इसका मतलब कोई k है मेरे पास जो सभी x से बड़ा है। ठीक है, क्या लिखा मैं डेफिनेशन में, बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। इसका मतलब बाउंडेड अबव को उठा लूंगा तो मैं ये ऐसा कुछ मिलेगा मेरे को। ठीक है, अब अगर मैं बाउंडेड बिलो करूंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को, छोटा क्या मान लेता हूं इसको, ऐसा कुछ मिलेगा ना मेरे को। इसका मतलब x क्या है, x कोई ये सेट के जितने भी वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, ये k से तो क्या है, छोटी या बराबर, इससे क्या है, बड़ी या बराबर। आएगा समझ में? ये लिख लिया। इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, इसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम आ जाता है ना। सुप्रीमम क्या लिखूंगा मैं, इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं, ऐसे भी कर देते हैं इसको डिनोट। ठीक है, ये क्या है, लेट ए सबसेट ऑफ आर इज ए बाउंडेड अबव सेट, देन के बिलोंग टू आर। ठीक है, ये क्या होगा, के सबसे पहले तो एक अपर बाउंड होगा, ये अपर बाउंड होगा और लीस्ट लिख रखा है, तो क्या होगा, ये सबसे छोटा अपर बाउंड होगा ना,
then k belong to R such that x less than equal to k, x belong to k is called supremum if it is less than all other upper bounds। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, ये ठीक है, अगर k डैश कोई भी अपर बाउंड है अदर देन k, k के अलावा कोई भी अपर बाउंड उठाओगे वो k से बड़ा ही मिलेगा मुझे। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, डिनोटेड बाय दिस लिख लें। अब मैं बार बार में क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हाईलाइट कर रहा हूं ना ये चीज कि भी x तो a के अंदर से आएगा और k कहां से आएगा, रियल नंबर के अंदर से। ठीक है, इसका मतलब k तो ऐसा हो सकता है ना a के अंदर से आए या ना आए, मतलब k सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, आगे अगर एग्जांपल लेंगे तो अच्छे से क्लियर होगी ये बात। अब k बिलोंग टू r लिख रखा है तो यहाँ पे क्या नोट लिखता हूं मैं, इफ k belong to R अगर k R के अंदर से कोई अपर बाउंड है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही उसकी सुप्रीमम बन जाएगी। ठीक है, बाहर से आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर k इसका ही एलिमेंट है और अपर बाउंड है तो मैक्सिमम वैल्यू ही सुप्रीमम बन जाएगी। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लो सुप्रीमम ऑफ ए। अब इन्फीमम क्या होगा भाई, ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो क्या कहेंगे हम, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट। ये यहां भी दिख लेना भाई, ए नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, अगर जनरल कर रहे हैं डेफिनेशन तो ए अगर एम्प्टी ही दे दिया तो क्या होगा उसका, तो क्या बताएंगे। ठीक है, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, बाउंडेड बिलो भी लिख लो। इसको ऊपर वाले तरफ कर दूं, देन अब अगर बाउंडेड बिलो है तो इसके पास क्या होंगे भाई, इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे ना। ठीक है, अगर k डैश कोई भी लोअर बाउंड है तो k जो होगा इससे बड़ा होगा इफ अगर k इनफीमम है तो है ही बात। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा लोअर बाउंड मिल जाए मेरे को
जो जितने सभी लोअर बाउंड्स हैं उससे बड़ा है, तो वो उसको क्या कह दूंगा मैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोल दूंगा। और उसका एक और क्या नाम है, इन्फीमम, उसको कैसे कर दूंगा मैं, इन्फीमम ऑफ ए से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बारे में भी लिख लेंगे हम। इसके बारे में तो लिख ही लिया ना, पहले ही लिख लिया हमने, देयर एग्जिस्ट ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दिखा था ना उसमें बाउंडेड बिलो वाले में। अब क्या करते हैं हम, दो चीजें लिखते हैं। सबसे पहले तो नोट लिखते हैं, उस नोट में क्या लिखूंगा मैं, एम्प्टी सेट हमेशा ही क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, ठीक है। और एक दूसरी बात क्या है, अगर मेरे पास कोई सिंगलटन सेट है ए, ठीक है, ए बिलोंग टू आर, ये भी बाउंडेड है विद, इसका सुप्रीमम भी ये खुद होगा, इन्फीमम भी यही होगा। ठीक है, क्योंकि जो डेफिनेशन पढ़ी है हमने सुप्रीमम और इन्फीमम की, इन सब के अंदर क्या है, एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड का जिक्र हो रहा है। उसके अंदर क्या है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आ रहे हैं, जिसके अंदर मतलब इक्वल टू साथ में चल रहा है ना उसके। इसका मतलब एक तो ऐसा एलिमेंट हो गया ना, सबसे बड़ा या बराबर, सबसे छोटा या बराबर भी यही है। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें लिखी है हमने, बाउंडेड भी लिखा है, उसके बाद बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबोव, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, इन सभी को क्या है, एक एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, ये लिख लिया सारा। एक कोई मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं किसका, इंटरवल का। अगर मैं इंटरवल का एग्जाम्पल लेता हूं तो ये चीज क्लियर हो सकती है हमको, क्योंकि इंटरवल से क्या है, हम परिचित है ना बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं ये इंटरवल लेता हूं, अब मुझसे कोई पूछे भाई ये सेट कोई ए है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट है इंटरवल के अंदर के, ओपन है तो ये और भी तो है नहीं ना उसके अंदर। अब इसके अपर बाउंड बताओ, तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन के पास जाऊंगा। सबसे पहले तो अपर बाउंड बताने के लिए ये बताओ मुझे कि ये बाउंडेड अबव है या नहीं है। तो इसको तो एक रेस्ट्रिक्शन है ना इसके ऊपर, तो इसके एलिमेंट्स बी से बड़े तो हो ही नहीं सकते। आई बात समझ में? तो बाउंडेड अबव तो है ये, ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा। बाउंडेड बिलो भी है, इनफाइनाइटली स्मॉल भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, ये जो सभी एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे भाई, इसके अपर बाउंड नहीं हो जाएंगे। अगर मैं अपर बाउंड की डेफिनेशन लगाऊंगा तो ये सभी इसके एलिमेंट से बड़े है ना ये। और बी क्या है, बी इनमें बी भी ऐसा ही है। बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो कुछ गलती कर दी मैंने? कोई गलती नहीं करी ना, ऐसा लिख सकता हूं इसको। और बी क्या है, सबसे छोटा भी है, और बाकी जो अपर बाउंड मिल रहे हैं मुझे बी से तो ये बड़े ही हैं, तो बी क्या हो जाएगा इसका, सुप्रीमम। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है, अगर मैं अपर बाउंड्स को विजुअलाइज करना चाहूं तो ये सारा जो पोर्शन है ये अपर बाउंड्स कवर कर लेंगे। उसके बाद ये सारा जो पोर्शन है लोअर बाउंड कवर कर लेंगे एक ही समय। यहाँ पे भी बी है ना इंक्लूडेड, लोअर बाउंड कवर कर लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, अब इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड मिल सकता है मुझे? इससे बड़ा कौन मिलेगा? ये लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू तो घटती जाती है ना, सभी से छोटे हैं तो ये क्या है, एक तरीके से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये क्या है, इन्फीमम हो जाएगा। और ये बी क्या है मेरे पास, ये है लीस्ट अपर बाउंड, तो ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब कैसे देखेंगे अपर बाउंड लोअर बाउंड किसी सेट की कैसे देखेंगे।
अब अगर ये तो आगे बारी इंटरवल की, इसके पास तो इनफाइनाइट मेंबर्स है ना। अब कोई मेरे को कोई फाइनाइट मेंबर दे दे, वही ऐसे दे दे, s इज इक्वल टू 1 2 4 6 9, ठीक है। इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है ना रियल नंबर्स का, ये भी सबसेट है रियल नंबर्स का। अब ये सबसेट है तो अब ये बताओ ये बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो है या नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ, है ना बाउंडेड बिलो? बिलो क्या 1 से तो छोटा हो ही नहीं सकता, ये 9 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं क्या कहूंगा, अगर इसके अपर बाउंड निकला चाहूंगा, सेट ऑफ अपर बाउंड्स 11 इसका क्या होगा भाई, अपर बाउंड्स का जो सेट होगा वो क्या कंसिस्ट करेगा, सबसे पहले तो 9 को कंसिस्ट करेगा। 9 भी तो अपर बाउंड है इसका एक, ठीक है। 9 आएगा, 9 के बाद ये नंबर लाइन जो है पूरी आ जाएगी ना। 9 टू इंफिनिटी लेंगे इसको हम, 9 को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। सेट ऑफ लोअर बाउंड्स अगर मैं लेना चाहूंगा तो कैसे लूंगा भाई, 1 को भी इंक्लूड कर लो इसके अंदर, ठीक है। समझ, इसके अंदर सुप्रीमम क्या होगा, 9 होगा ना सुप्रीमम, क्योंकि 9 ही ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं भाई ये k की जगह 9 है। 9 के बाद सारे तो 9 से बड़े अपर बाउंड है, सारे 9 से छोटे एलिमेंट है इसके, और ये क्या है लीस्ट अपर बाउंड है, ऐसे कह सकता हूं ना। 9 के अलावा इस इंटरवल में किसी को भी मैं पकड़ के लाऊंगा तो वो तो दिक्कत ही हो जाएगी ना। 9 के अलावा अगर मैं 9.1 को भी पकड़ के लाऊंगा वो भी कह देगा, और 9 और 9.1 के बीच में भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स है ना। 9.1 तो बहुत बड़ा हो गया, वैसे भी 9.00001 को भी ले आऊंगा, इसके और 9 के बीच में भी बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं, ठीक है। तो इस सेट से क्या पता चला हमें, यही हो गया ना। और एक और जो हमने नोट देखा था, अगर सुप्रीमम सेट में बिलोंग करता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो सेट में बिलोंग करता है तो मैक्सिमम वैल्यू यही है, और क्या है, कोई और तो नहीं है ना। इसका इन्फीमम क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके 1 के अलावा कोई और थोड़ी मिलेगा मुझे जिसको मैं पॉइंट आउट कर दूं भाई तू ये बन जा इन्फीमम, ठीक है। ठीक है, अब पता चल गया ना। अगर वो थ्योरी पढ़ के थोड़ा ऐसा लग रहा था कि क्या लिख दिया ये, अब तो क्लियर होगी बात भी, सुप्रीमम इन्फीमम है क्या, कैसे दिखेंगे। अब क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में क्या है, यहाँ लिखे होंगे सेट, ठीक है। यहाँ लिखे होंगे, पहले तो सीरियल नंबर होगा कोई, फिर सेट होगा, उसके सेट ऑफ अपर बाउंड्स, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, सुप्रीमम और इन्फीमम, ठीक है। टेबल बनाने से पहले एक बार देख लो, टेबल आराम से बना लेना। पहले क्या लेता हूं मैं, सबसे पहले लेता हूं भाई ये -11 ठीक है। अब अगर इसका क्या है, सेट ये आ गया ना मेरे पास, इसके सेट ऑफ अपर बाउंड्स अगर मैं पता लगाना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा भाई, 17 को इंक्लूड कर लो और 17 से बड़े जितने भी हैं सभी को ले आओ। लोअर बाउंड पता लगाऊंगा तो क्या करूंगा, -∞ से लेकर और -11 तक जितने भी हैं सभी को ले आओ। सुप्रीमम क्या होगा इसका 17, इन्फीमम क्या होगा इसका -11,
ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये 3 4 है मेरे पास, इसको मैं अगर नंबर लाइन पे लिखूं 3, मैग्नीफाई कर दूं थोड़ा 3 4 इस टाइप से है ना ये। इसका क्या करेंगे अब हम, सेट ऑफ अपर बाउंड्स क्या होंगे भाई इसके, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे होंगे, और -∞ to 3 क्या होंगे इसके लोअर बाउंड्स। सुप्रीमम क्या होगा इसका, और इन्फीमम 3। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे ना। इसका क्या होगा, अब देखो जो जानने की चीज है, जो ध्यान देने की चीज है, अब ये बेशक अपने जान में क्लोज इंटरवल बनता हो, लेकिन फिर भी इसके जो लोअर बाउंड अपर बाउंड होंगे वो इसके सेम होंगे इसके। ठीक है, आई बात समझ, क्योंकि 4 तो अपर बाउंड दोनों का ही है ये, ऐसा तो नहीं कह सकते 4 अपर बाउंड नहीं है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा भैया, 4 to इन्फिनिटी ही हो जाएगा, और ये -∞ to 3 हो जाएगा। सुप्रीमम भी 4 और 3 आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, जो नोट लिखा था मैंने, इफ सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू द सेट, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो बात बताऊं मैं। अगर हमने वो नोट लिखा था ना, इफ सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिखा था, तो ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर बिलोंग्स टू ए लिख रहे तो बाहर भी हो सकता है ना कहीं पे, तो ये इससे ये पता चलता है ना, अगर ये 4 और 3 सेट के अंदर हो ना हो, फिर भी सुप्रीमम और इन्फीमम बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का वहम निकालना हमें कि ये 3 और 4 तो सेट के अंदर ही नहीं है, तो इनको सुप्रीमम और इन्फीमम कैसे बोल रहे हो आप। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी क्या करूंगा, अब मैं सेम काम करूंगा ना, 4 से इन्फिनिटी तक -∞ to 3, और ये 4 और 3 सुप्रीमम और इन्फीमम हो जाएंगे इसके, ऐसा ही करूंगा। आई बात समझ में। इससे क्या पता चलता है, जरूरी नहीं है सुप्रीमम और इन्फीमम सेट के एलिमेंट्स हों। ठीक है, साइड में लिख भी लेना है बात, अगर याद ना रहे तो। सुप्रीमम और इन्फीमम इस सेट के एलिमेंट हो, ऐसा कोई बाउंडेशन है नहीं, ना तो हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा। सेट ऑफ रियल नंबर होने चाहिए, यूनिवर्स के अंदर से आने चाहिए। अब ये जो है मेरे पास √2 से लेकर √3 एलिमेंट क्या है, ये √2 से √3 के ऊपर उसके बाद कोई ना कोई कंडीशन लगा रखी है। √2 से लेकर √3 तक बीच में सभी रैशनल एलिमेंट्स, ऐसा ही हो रहा है ना ये रैशनल नंबर। √2 से √3 के बीच में कितने रैशनल हो सकते हैं भाई, दुनिया जान के उसका ना, तो कितने ही बना लो, क्योंकि रैशनल तो छोटे से इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल होते हैं। और क्या होगा, इसके आसपास, बिल्कुल आसपास भी बहुत सारे रैशनल होंगे। इस बात के लिए तो बिल्कुल डेफिनेट है ना ये बात, तो इसके आसपास भी बहुत सारे होंगे, लेकिन इससे बड़ा होगा कोई रैशनल, इससे बड़ा कोई रैशनल नंबर इस इंटरवल में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, आई बात समझ। अब ये बेशक बड़ा हो या छोटा हो, मतलब ये बेशक रैशनल हो या इरेशनल हो, कोई ना कोई क्वांटिटी तो है इसकी, रियल नंबर में अमाउंट तो है कुछ ना कुछ। ये 1.414 होता है, कुछ भी होता है। इससे बड़ा कोई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा, बड़ा तो है, इससे छोटा कोई मिल जाएगा मेरे को रैशनल। अगर मैं इससे छोटा रैशनल ढूंढना चाहूंगा तो मेरे को इस साइड आना पड़ेगा, ये तो इंक्लूड ही नहीं कर रखी ना सेट के अंदर। आई बात समझ। इसका मतलब अगर मैं सेट ऑफ लोअर बाउंड्स लिखूंगा तो -∞ to √2 लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, √2 खुद भी एक लोअर बाउंड है, क्यों, √2 तो ऐसे कह देगा ना, मेरे को मना क्यों कर रहे हो आप लोअर बाउंड बनाने के लिए। एक तो मैं रियल नंबर हूं, ठीक है, ऊपर से ये सबसे छोटा हूं मैं, मेरे से छोटा कोई है ही नहीं सेट के अंदर। और अपर बाउंड इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, √3 आई बात समझ। अब सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने चलेंगे हम, तो अगर सुप्रीमम और इन्फीमम की आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है भाई, √2 सेट के अंदर से आए ना आए। तो इसका सुप्रीमम कौन होगा भाई, ये √3 होगा इसका सुप्रीमम, √2 इसका इन्फीमम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला हमें, सेट की तो छोड़ो, इसके टाइप के भी नहीं है। इस सेट में जिस टाइप के बंदे बैठे हैं वो टाइप भी नहीं मिलता यहाँ पे, फिर भी ये क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम बन गए।
मतलब इस सेट के अंदर तो बैठे ही सारे रैशनल थे। आई बात समझ में? इस सेट के अंदर तो मेंबर्स ही रैशनल थे, इनका सुप्रीमम भी इरेशनल मिल गया और इन्फीमम भी इरेशनल मिल गया। ठीक है, तो सुप्रीमम और इन्फीमम इसका मतलब यूनिवर्स में से आएंगे। इस सेट के एलिमेंट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उनका नेचर भी इस सेट के जैसा हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा काम। अब क्या ले लिया मैंने, 1 2 ले लिया ना। वन टू लेने के बाद अब इसमें भी वही काम करेंगे। r माइनस क्यू ये लिखवाया था ना, ये माइनस का साइन है, सारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो 1 के बिल्कुल पास में ही बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे इरेशनल सारे होंगे ना इरेशनल नंबर। जो कंसेप्ट सेम वहां लगाया था सेम यही लगा देंगे हम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सुप्रीमम तो हो जाएगा 2, इन्फीमम 1। 2 और 1 का भी नेचर ये यहाँ पे जैसा नहीं है ना, तो ये क्या है, सेम टू सेम इस टाइप का काम हो गया। बस यहाँ पे रैशनल ले रखे थे हमने, यहाँ पे इरेशनल ले रखे हैं। अब इसका मैं सेट ऑफ अपर बाउंड्स लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ भाई, ऐसा ही होगा ना कुछ। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन किया था ना हमने, क्या क्वेश्चन किया था, साइन स्कीम का एक क्वेश्चन किया था हमने। वो क्या था क्वेश्चन, बताओ उसकी स्टेटमेंट क्या थी। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऐसा ही था ना। बस ये टेबल बना ली थी ना सारी। तो वो क्वेश्चन था भी, उसमें अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ क्वेश्चन लिख के, s is equal to, if s is equal to x belong to real numbers such that x minus 1, x minus 2, x minus 3 less than greater than 0, then find its supremum and infimum। ठीक है, वहां क्या किया था, कंसेप्ट किया था हमने, तो उसका यूज कर लेते हैं। किया ही किस लिए था, यूज ही करने के लिए किया था। अब अगर मुझे कोई दे दे भाई ये x की ऐसी रियल नंबर है जो ये है, अब बताओ सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा। सबसे पहले तो मैं सारी वैल्यूज निकालूंगा ना जो सेटिस्फाई करती होंगी सेट को, उसके बाद बात करेंगे सुप्रीमम इन्फीमम की। सेट की शक्ल तो पता लगे है क्या, इसमें कौन से एलिमेंट है, वही काम करेंगे हम अपना। ये 1, 2 और 3 किस टाइप की बनी थी, वही वो ऐसे बनी थी ना, कुछ ऐसे बनी थी। इसका मतलब क्या है, s क्या कंसिस्ट करता है भाई, इस फंक्शन को ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन यहाँ ग्रेटर देन 0 है और यहाँ ग्रेटर देन 0 है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो इसका क्या करूंगा अब मैं, s को लिखूंगा भाई 1 से लेकर 2 तक यूनियन 3 to इनफिनिटी, ऐसा कुछ लिखूंगा। कोई भी इंक्लूड नहीं करूंगा, 1 2 3। अब मेरे को s की शक्ल पता लगी, कैसा दिखेगा s। अब s को पता लगने के बाद मैं जाऊंगा फिर निकालना क्या मुझे, सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब ऐसा अपर बाउंड जो सबसे छोटा हो। इसके अंदर मिलेगा कोई अपर बाउंड जो सबसे छोटा हो, बताओ। अब ये जो सेट है इसका अपर बाउंड, पहली बात तो ये बाउंडेड अबव ही नहीं है, आर्बिट्रेरी लार्ज वैल्यूज ले गया नहीं, तो ये बाउंडेड अबव ही नहीं है, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फीमम के बारे में क्या कहेंगे बताओ। इन्फीमम नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब मैं अगर 1 को उठा लाऊं और कह दूं 1 एक इसका लोअर बाउंड है, तो मैंने क्या कोई गलती कर दी यहाँ पे, ये कह के पहले तो ये 1 सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। 1 लोअर बाउंड का बोल दूंगा मैं भाई, 1 इज लोअर बाउंड, इसका मतलब x क्या है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू s, यही बोलना चाहिए।
ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन है ना, ये यही लिखवाई थी। अगर 1k था बस वहां पे, 1 लोअर बाउंड है तो 1 सभी से छोटा होगा x के एलिमेंट से, 1 तो सभी से छोटा ही है। फिर भाई के बीच में कुछ एलिमेंट तो ऐसा है जो नीचे की तरफ आए हुए हैं, तो इस केस में से फेल नहीं हो जाएगा। अब अगर मैं s लेता हूँ कोई 1 2 3 4 ले लिया, अब मैंने इसका सुप्रीमम पूछ लिया, ठीक है, तो आप झट से बता दो कि 4 है इसका सुप्रीमम। फिर मैं ये कहूँ ये सेट तो भाई रियल नंबर में से है, लेकिन ये वही 3 और 4 है, ये सारी वैल्यू तो इसमें आई नहीं, यहाँ पे भी ये बात कह सकता हूँ ना मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका क्या रीजन होगा? आप कहोगे कि भाई सर आपने तो सेट के एलिमेंट की बात करी है, तो इसकी बात करो ना, आप बाहर क्यों जा रहे हो इसके, ये तो सेट से बाहर की बात होगी ना अपनी। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इस कंडीशन पे रहो, इससे बाहर की तो सोचो ही मत। इसका मतलब ये तो एक्सक्लूडेड पोर्शन है ना, ये एक्सक्लूडेड पोर्शन है, ये सेट के अंदर ही नहीं है, तो इसके बारे में क्यों सोचना, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना मुझे कि x की वैल्यू चाहिए या y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट क्या सोचता है, इसको x एक्सिस y एक्सिस को सोच के तो यहाँ पे वैल्यू देखनी शुरू कर देते हैं, ये सिर्फ सबसे छोटा तो यहाँ पे होगा वहां पे, तो वैल्यूज तो सिर्फ ये है ना, रियल नंबर x इसकी वैल्यू देखनी है ना, ठीक है। अब बताओ इसमें कुछ समझ में नहीं आया, ये इनफिमम हो जाएगा ना, तो ये 1 इसका, ठीक है। इसमें बताओ कोई डाउट है तो? पता चल गया ये ग्राफ से कैसे बताएंगे हम, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए, और इस टाइप का नेट में आया हुआ है सवाल। अगर मैं ले लेता हूं x की वैल्यूज, सेट कोई s लेता हूं इस टाइप का कि x बिलोंग टू 0 to pi such that sin of x greater than 0, ठीक है। ये भी ले सकता हूं, अब मैं फंक्शन है sin x भी, ये ले लिया मैंने, तो क्या करूंगा मैं, अब भाई x को एक तो 0 से पाई के बीच में से आना चाहिए, और ये कंडीशन है इसके पास, क्या करूंगा मैं, ग्राफ बना लूंगा इसका भी, ठीक है। ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा नजर आएगा ग्राफ इसका, साइन का ग्राफ कैसा नजर आता है, अगर हम वैसे बोले तो साइन शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले 0 से, क्यों, साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है, यहाँ से शुरुआत कर ली, ऐसे कुछ जाता है ये, यहाँ 1 होता है किसके ऊपर, 90 के ऊपर, 1π/2 के ऊपर, उसके बाद दोबारा ये डिक्रीजिंग हो जाता है और पाई पे क्या हो जाता है 0, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है ना इनफाइनाइट टाइम्स। अब चेक करो क्या लिख रखा है मैंने, साइन x क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0। जिस फंक्शन का मैंने ग्राफ बना रखा है वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू तो यहाँ देगा ना, ये होंगी सारी वैल्यूज, ये होंगी सारी वैल्यूज, ठीक है। मतलब किससे हमने, अगर मैं इसका सुप्रीमम और इनफिमम निकालूं, तो मतलब इससे y से कोई मतलब है नहीं हमें, ठीक है। कभी y की वैल्यू 1 साफ साफ दिख रही है, y की वैल्यू 1 सुप्रीमम है, 0 इनफिमम लिख के फिर आ जाए हमने ठीक कर दिया क्वेश्चन, ऐसा नहीं सोचेंगे ना। मतलब है इससे सेट के अंदर कौन है भाई, x की वैल्यूज हैं जो 0 से लेके पाई तक है, और क्या दे रही है मुझे, पाई तक तो है, ठीक है। ये तो सारी वैल्यू आ गई ना फिर, है ना, सारी आ गई तो भाई फिर तो इजी हो गया काम अपना। सुप्रीमम 0 है और इनफिमम क्या है, पाई। बस 1 नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखिए, 1 नहीं लेंगे, पाई तो लेंगे ना। ये सारी वैल्यू, ये तो x वही ये आ गया 0 to पाई, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे हम इसको, सुप्रीमम तो इसका हो जाएगा पाई, इनफिमम हो जाएगा इसका 0, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम में जो आया हुआ डायरेक्ट वही उठा लेते हैं।
4 में भी वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 4 है ना ये। अब 4 को छोड़ो, एग्जाम की छोड़ो, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है भाई, ऐसी वैल्यूज हो 0 से 2 के बीच में हो, ये sin x ग्रेटर देन 0 हो उसके अंदर। अब इसको अगर मैं लेना चाहूंगा तो क्या करूंगा, पहले तो ये इसकी पाई की क्या वैल्यू होती है भाई, इस टाइप से होती है ना कुछ अप्रोक्सीमेट। हाँ। ऐसे तो ये बढ़ता जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब 3 से तो बड़ी होगी, तो इसका मतलब 2 कहाँ होगा, 2 इसके कुछ लेफ्ट साइड में होगा कहीं पे, यहाँ मान लेता हूं मैं 2 बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू कौन सी, s की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी भाई 0 2, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीमम हो जाएगा 2, इनफीमम हो जाएगा 0, ठीक है। ये नोट करेगा। अब अगर मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, 4 लिखता तो क्या होता भाई, अगर यहाँ पे 2 की जगह 4 होता, 4 कहीं यहाँ हो जाता, ठीक है। सेट तो सेम ही आ जाता ना अपने पास, इससे कोई मतलब ही नहीं था हमें, बाकी वैल्यूज को क्या एक्सक्लूड कर देते हैं हम, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भी अटेम्प्ट कर देंगे हम। साइंस की भी यूज है एक किस्म से यहाँ पे। सर मान लो 0 to 4 इंटरवल होता तो उस केस में हमारा सुप्रीमम भी पाई होता। हाँ पाई हो जाता, फिर जब तो वो लिया नहीं ना हमने, क्योंकि 0 to पाई का तो कर लिया क्वेश्चन, उसमें सुप्रीमम क्या होता, पाई हो जाता। ऐसा ले लें हम, अब इसके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं हम, अपनी मर्जी है। बताइए, इसको ले लूंगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कुछ ग्राफ चलेगा इसका। ग्राफ में क्या होगा, यहाँ बैठा होगा π/2, यहाँ बैठा होगा 3π/2, यहाँ है 0, यहाँ है पाई, ठीक है। अब देखो, अब इस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, इसका नाम बताओ। सिर्फ ये वाला पोर्शन। हाँ सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा ना, ओनली ये पाई 3π/2 इस टाइप की शक्ल दिखेगी इसकी। हाँ। अब इसका सुप्रीमम क्या होगा भाई, इनफीमम आ जाएगा पाई, ठीक है। जबकि क्या ले रखा है, 0 से लेकर कितनी बड़ी वैल्यू उठा रखे हैं, सिर्फ इस कंडीशन की वजह से इनफीमम क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा मेरा, ठीक है। इस टाइप से कर लो, ये क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। बाकी बाद में करते हैं, आज के लिए।